Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, we have started the topic of asexual reproduction and then sexual reproduction in plants. So, plants में हमने पिछले लेसन में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं फर्न्स, मॉसेस और फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इन सब के बारे में हमने कुछ इसको शुरू किया, स्टार्ट किया इसको पढ़ना। तो अब जो है हम आज के लेसन में फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से स्पेशली स्टडी करेंगे कि हाउ डू दे रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा सोचें इस बात को कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने पढ़ा हुआ है पहले 7th क्लास में कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जी, आप शायद आप गेस कर रहे हैं, दैट इज फ्लावर, ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को हमने बेसिकली आज ज़्यादा डिस्कस करना है, ठीक है, और फिर किसी हद तक हम इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसको भी साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स, फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट जिसको हम सेपल कहते थे, ठीक है, ग्रीनिश पार्ट जो कवर करता है, जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में भी होता है तब भी वो फ्लावर को उसने कवर किया होता है, और इसका काम क्या होता है, फ्लावर के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं कलर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसको हम पत्तियां कहते हैं, और इनका बेसिकली काम जो होता है फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाना होता है बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए, ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेमन, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, ठीक है। स्टेमन के आगे फर्दर दो इसके हैं फिलामेंट, ठीक है, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फिलामेंट ग्रीन कलर का, और इसके साथ जो यहाँ पे सैक यानी कि थैलानुमा स्ट्रक्चर है दैट इज़ एंथर, और एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो आके यहाँ पे अटैच होते हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इनर पार्ट जो है जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड कार्पेल, और कार्पेल के अंदर जो बेसिक पार्ट है बेस में है वो है ओवरी, और ओवरी के अंदर हैं ओव्यूल्स, ठीक है, और इसके बाद ये पार्ट इसको स्टाइल कहते हैं, और नेक्स्ट सबसे अपर पार्ट जो है ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स फ्लावर के स्ट्रक्चर के हवाले से जनरल डिस्कशन हो गई है, लेकिन हमने आज के लेसन को बेसिकली कि हाउ डू फ्लावर्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन प्लांट्स, ठीक है, इस चीज़ को हमने ज़्यादा फोकस करना है। So let us start the reading of the topic. We know that in angiosperms mean flowering plants. Parent plant is diploid sporophyte generation, ठीक है। पेरेंट प्लांट जो है अपनी जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट करता है, और हमने पिछले लेसन में पढ़ा भी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोफाइट जनरेशन रोल अपना प्ले करती है, और फिर उसके उस पर डिपेंडेंट जो है वो गेमेटोफाइट जनरेशन है जो बाद में अपना रोल प्ले करती है, ओके। Flower is the reproductive structure in this generation. The flower components are arranged in form of whorls. Whorls क्या होती हैं कि गुच्छा होता है, ठीक है, लेकिन ये गोलाई में, ठीक है, जैसे आप एक दायरा लगाएं फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाएं, फिर उसमें सर्कल बनाएं, फिर सर्कल बनाएं, ठीक है, तो ये whorls बनती चली जाएंगी, ठीक है। The outer two whorls in a flower are non-reproductive whorls, while the inner two whorls are the reproductive whorls, ठीक है। फ्लावर की 4 वर्ल्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स की बात हमने की थी ना, तो 4 वर्ल्स में से जो 2 आउटर हैं जिनको सेपल और पेटल फिलहाल हम कह रहे हैं, तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाली 2 वर्ल्स हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बारी बारी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल, इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स लीफलेट्स आर नोन एज आर कॉल्ड सेपल्स। तो बेसिकली हम सेपल जिसको कहते आ रहे हैं वो यूनिट्स होते हैं, और ओवरऑल इस पार्ट ऑफ फ्लावर का नाम कैलिक्स है, ठीक है। सिमिलरली सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्ड्स एट बर्ड स्टेज, ठीक है, बर्ड की स्टेज पे, यानी कि फ्लावर जब खिला हुआ नहीं होता तो उस वक्त उसकी प्रोटेक्शन जो है इनर पार्ट्स की वो सेपल्स के जिम्मे होती है, क्लियर। इसके बाद करोला। करोला इज द नेक्स्ट इनर वर्ल्ड एंड इज ऑफन कलर्ड ब्राइटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड जो कलर्ड पोर्शन होता है, जिनको हम पेटल्स भी कहते हैं, बेसिकली ये
इसका नाम करोला है. इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स. दे सर्व टू अट्रैक्ट बीज बर्ड्स विच आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. और इसका काम क्या है? बीज, ठीक है, बर्ड्स, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बन सकें और पॉलिनेशन का प्रोसेस वो उनके थ्रू कंटिन्यू हो सके. इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है थर्ड वर्ल्ड, दैट इज एंड्रोशियम एंड इट इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेमन्स. ठीक है, तो स्टेमन जो हम थर्ड पार्ट कहते होते थे, बेसिकली ओवरऑल उस पार्ट का नाम एंड्रोशियम है. और ईच स्टेमन हैज अ थ्रेड लाइक फिलामेंट एट द फ्री एंड ऑफ विच एंथर इज अटैच्ड. इसकी बात हमने भी शुरू में डायग्राम में की. एंथर हैज पोलन सैक्स. पोलन सैक्स थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं इन विच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड दैट आर नोन एज पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मायोसिस. तो पहले स्पोरोफाइट जनरेशन चलती है तो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उन स्पोर्स का नाम बेसिकली कॉमन नेम पोलन ग्रेन्स है. ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द मेल गेमेटोफाइट जनरेशन. उसके बाद पोलन जो होते हैं वो आगे जाके गेमेटोफाइट जनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. ड्यूरिंग इट द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस टू न्यूक्लियाई. इसके बाद बच्चों माइटोसिस का प्रोसेस होता है गेमेटोफाइट जनरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल, और टू न्यूक्लियाई बनते हैं. एक का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस एंड द अदर इज जनरेटिव न्यूक्लियस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं अब उनके न्यूक्लियस दो हो चुके हैं. एक का नाम ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे का नाम जनरेटिव न्यूक्लियस. फिर जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो अगेन डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस एंड इट प्रोड्यूसेस टू स्पर्म्स. तो इस लिहाज से अब क्या हो गया, जो जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन्स बने हैं, उनमें अब एक ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव न्यूक्लियस की जगह पे अब दो स्पर्म्स हैं. तो दीज ऑल आर नोन एज मेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट. अब हम फोर्थ वर्ल्ड की बात करेंगे, जाइनोशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इसके यूनिट्स का नाम कार्पल्स है. और कार्पल्स के पार्ट्स में आगे आते हैं तो इट इज मेड ऑफ बेसल ओवरी. बेसल मीन इसकी बेस में ओवरी है, मिडल में स्टाइल है और अपर पार्ट में स्टिग्मा है. और इनसाइड ओवरी देयर आर वन टू मैनी ओव्यूल्स. और ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हैं. इनसाइड ईच ओव्यूल वन हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर. तो यहाँ भी स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका नाम मैक्रोस्पोर है क्योंकि वो सेल्स में माइक्रोस्पोर से बड़े होते हैं. इस प्रोड्यूस थ्रू मायोसिस. मायोसिस के थ्रू जब मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ तो अब गेमेटोफाइट जनरेशन यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी. मैक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन. ड्यूरिंग इट मैक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस एन एग सेल. तो मैक्रोस्पोर माइटोसिस के थ्रू एग सेल बनाएगा एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक फ्यूजन न्यूक्लियस. फ्यूजन न्यूक्लियस का आगे जाके वर्क हम पढ़ेंगे. एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आर द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन. तो इस तरह से बच्चों ये जो है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी हमने बात कर ली. ठीक है, तो अगेन हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो इसमें क्या था, आउटर मोस्ट वर्ल, ठीक है, जिसको कैलिक्स कहते हैं और इसका नाम सेपल है. ठीक है, पेटल्स बेसिकली ओवरऑल क्या बनाती हैं, करोला. ठीक है, स्टेमन जो है वो एंड्रोशियम. ठीक है, और कार्पल जो है वो जाइनोशियम. ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, आप भी अपनी स्टडी में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को फोकस रखिएगा. बाकी इनको इंशाल्लाह हम दोबारा से अगले टॉपिक के साथ अटैच करके पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.